मैं शर्मा और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज मैं मौजूद हूँ श्री सुदामा कृष्ण गौ रक्षा धाम में। तो आइए मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे अन्य प्रकार की गाय हैं, जहाँ पे गुरुजी ने गायों का नाम एक देवियों के नाम से रखा हुआ है, लक्ष्मी जी, गंगा, अलग अलग प्रकार की। आइए मैं सबसे पहले आपको एक जगह गाय दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ देखिए गाय हैं। यहाँ पे गायों के लिए बहुत सी चीजें अभी होने वाली हैं, जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो गाय की सेवा के लिए, गाय को ठंड ना लगे उसके लिए टेंट की या फिर फाइबर की आवश्यकता है। अभी जो भी सहयोग करना है वो कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में तो वैसे भी गाय को माता का रूप माना जाता है, कहा जाता है। और गाय के गौमूत्र वगैरह लोग ग्रहण भी करते हैं, एक माँ माना जाता है। तो आइए सीधा चलते हैं गौ रक्षा में और गौशाला के अंदर और आपको और अन्य प्रकार की गायें दिखाते हैं। देखते हैं आप गाय किस तरीके से यहाँ से निकल रही हैं और अन्य प्रकार की देसी गायें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ छोटे से लेके बड़ी गायें देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गायें लगातार यहाँ से जा रही हैं। चलो चलो चलो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ की गाय उतनी ही समझदार हैं जितना कि व्यक्ति एक इंसान होता है। अगर आप यहाँ की गायों को नाम से पुकारेंगे तो वह अवश्य आती हैं। लेकिन लोगों का ये बहुत बड़ा वहम है कि गाय मारती है, लेकिन गाय कभी मारती नहीं है। अगर आप उसको प्यार से सहलाएंगे हाथ सर पे तो कभी कुछ कहेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं कैसे लगातार यहाँ से गाय चलती चली जा रही है और खूबसूरत नज़ारा है। ये एक बहुत अच्छा नज़ारा है। गायों को देख सकते हैं आप, अलग अलग प्रकार की गायें यहाँ पाई जाती हैं। सारी देशी नस्ल की गायें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी और यहाँ देख भी सकते हैं आप। हर प्रकार की गायें आपको दिख भी रही होंगी। इस वीडियो में हम आपको एक चीज़ बताएंगे गौ माता के बारे में। गौ माता की विशेषताएं कई लोगों को पता होंगी, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो शायद ही किसी को पता हो। जैसे कि जिस जगह गौ माता खुशी से रमान लगे उस जगह देवी देवताओं पर पुष्प बरसते हैं। वहीं गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधनी चाहिए। गौ माता की घंटी का एक बजने का मतलब होता है गौ आरती। जो व्यक्ति माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता की एक आंख से सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रमा देव का वास होता है। गौ माता के दूध में सूर्य तत्व पाए जाते हैं जो रोगों की समाप्ति करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किसी व्यक्ति को बुरी नजर से जाए तो गौ माता की पूंछ को झाड़ू लगवा लीजिए, नजर उतर जाएगी। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग खिलाने का आनंद प्राप्त होता है। गौ माता के चारों चरणों के बीच में निकल कर एक परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है। और गौ माता के गर्भ से ही महान विद्वान धर्म रक्षक गोकर्ण जी महाराज पैदा हुए थे। गौ माता की सेवा के लिए ही इस धरा पर देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। जब गौ माता बछड़े को जन्म देती है, पहला दूध भाज स्त्री को पिलाने से उनका बांझपन मिट जाता है। गौ माता की कई विशेषताएं हैं। जिस प्रकार यहाँ से गाय जा रही हैं वहाँ पे धूल उड़ रही है। लोगों को ये नहीं पता कि ये जो धूल है, जब कृष्ण जी अपनी गायों को चराने के लिए लेके जाते थे, इसी धूल की मिट्टी को वहाँ की माताएं अपने बच्चों के माथे पे लगाती थी। इसी मिट्टी से उनका मानना था कि ये जो मिट्टी है ये सिर्फ मिट्टी नहीं, जब गायें चर के यहाँ से जाती हैं, धूल मिट्टी जाती है, वो एक आशीर्वाद अपना छोड़ के जाती हैं। तो पहले के ज़माने की माताएं गौ की जो धूल होती थी वो अपने बच्चों के और अपने परिवार के लोगों के माथे पे भी लगाती थी। इस गाय का नाम है बिगनैनी, मिर्गनैनी।
जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि गाय किस प्रकार से जा रही थी, तो यहाँ अब मैं मौजूद हूँ द्वारकाधीश मंदिर यहाँ बनने वाला है और मैं आपको दिखा सकती हूँ पीछे की साइड। देखिए आपको यहाँ पे कई भगवान जी दिख रहे होंगे। ये अभी बना नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन मंदिर तो मंदिर होता है, वो चाहे कैसा भी हो, वहाँ से एक अच्छी और शुद्ध वायु की एहसास होता है, वो हो रहा है इस टाइम पे। मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे आके आपको दिखा पा रही हूँ गौशाला, गाय माता। और यहाँ पे अभी मंदिर जब बन जाएगा उसके बाद भी मैं दिखाती रहूंगी आपको और आप देखते रहिए। तो आइए सीधा चलते हैं, गुरुजी से बात करते हैं और जानते हैं कि वो गौ के कैसे खान पान कर रहे हैं और किस प्रकार से उन्हें सहायता मिल भी रही है या वो खुद से ही कुछ सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जी गुरुजी, गाय मैंने सुना है कि आपने नाम रखे हुए हैं गाय के, आप बता सकते हैं कुछ नाम? सभी गायों के नाम भी रखे हैं। तिथि त्योहार आदि पे जैसे जैसे समय पर गायों का बच्चों का जन्म होता है उसी प्रकार से नाम रख दिया जाता है और उनका नाम स्नेह पूर्वक लेते हैं, तो वो सब नाम को समझती हैं और नाम लेते ही आप जवाब देती हैं। जी, गाय जवाब भी देती हैं गुरुजी। यहाँ मैंने ये भी सुना है कि आपने नाम दिया, एक दो नाम तो बताइए। हाँ, बहुत प्यारे प्यारे नाम रखे हुए हैं। हमारा सबसे पुराना कृष्णा है। अभी जैसा उसका नाम लेंगे कृष्णा, तो कृष्णा तुरंत आवाज देगा। जी। तो गाय का अब जो खान पान है वो किस प्रकार कर रहे हैं गुरुजी अभी? ये सभी सब कुछ अपने ही द्वारा जो भी दिल्ली से श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला से आता है उसी से यहाँ का कार्य चलता है। तो अभी कोई सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है? अभी सरकार से या कोई विशेष संस्थान से कोई सहायता नहीं। जी गुरुजी, यहाँ पे मैंने सुना कि बहुत प्रकार की गाय हैं, कितनी होंगी यहाँ पे गाय, एक बार बता सकते हैं? यहाँ लगभग 3000 गाय हैं। तो आप ही कर रहे हैं 3000 गाय का सब कुछ? और जिसमें 150 गाय लगभग अंधी हैं। अच्छा। और सभी प्रकार की गाय हैं यहाँ पर। जो भी गाय को छोड़ जाते हैं तो अपने विधिपूर्वक उस गौ माता का भरण पोषण करते हैं। जी गुरुजी, हमारे देश में गाय को माता का रूप दिया जाता है, माता माना भी जाता है, तो लोग जो सरकार है वो सहायता क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप अंधी भी है उनमें। पर सरकार कर रही है, लेकिन हम लोग कुछ अफसर लोग हैं जो जल्दी देते नहीं हैं, कोई ना कोई कागज़ों में कमियां निकाल देते हैं। आज ये कमियों के चलते 3-4 वर्ष से होने पर भी हमारा गौशाला का सरकार से अनुदान नहीं मिल पा रहा। तो क्या समस्याएं हो रही हैं? क्या ज़्यादा ही समस्या बढ़ती जा रही हैं या फिर हो रहा है कि गाय माता का एक आशीर्वाद बना हुआ है इसलिए कर रहे हैं? समस्याएं नहीं हैं। अब ईमानदार अफसर हों। अब जैसे अपने श्याम गुप्ता जी आ गए, तो अब लगता है कि जो नए चेयरमैन योगी जी ने बनाए हैं, तो वो जगह जगह जा कर के स्वयं निरीक्षण कर करके अपनी गौशालाओं की और गौ माताओं की पूर्ति करेंगे। जी। सीएम योगी जी तो बहुत कुछ करते रहते हैं, क्या लगता है आपको? सब करते हैं और जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण सुदामा गोरक्ष धाम में उनका आगमन है। गुरुजी, मैं देख रही हूँ ये मंदिर बनने वाला है, इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप? हाँ, मंदिर बनने वाला है द्वारकाधीश भगवान का। जी। और योगी जी ही इस द्वारकाधीश भगवान का अनावरण करेंगे। जी, कब तक बन जाएगा कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप? अभी हाल फिलहाल अभी 15 दिन अभी लग जाएंगे कार्य आरंभ होने पे। इसके बाद 4 महीने लगेंगे। लोग कैसे खींचे चले आते हैं? यहाँ बहुत दूर है लेकिन मैंने सुना है यहाँ पर 1.25 लाख तुलसी जी लगी हुई हैं। तुलसी के कारण और हजारों वट पीपल के वृक्ष हैं, इनकी शोभा के लिए, इनका ऑक्सीजन के लिए और यहाँ की फूल पत्तियों के लिए, जो सौंदर्यता यहाँ फूल पत्तियों में है उसको देखने के लिए लोग आते हैं। मैंने तो यहाँ सुना है कि आप यहाँ पे पूजा पाठ अखंड मतलब बहुत सी चीज़ें चलती ही रहती हैं ऐसा। अभी यहाँ विगत वर्षों में 1 बरस रामचरितमानस का पाठ हुआ और इसके बाद स्वामी चिदानंद मुनि जी आए, उनके द्वारा 1.25 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण हुआ। तो मतलब यही एक चीज़ है। आप और अनोखी कुछ चीज़ बता सकते हैं कि मैंने देखा है यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ लोगों को शांति मिलती है, ऐसा क्या है? यहाँ पर पूरा 5 किलोमीटर तक कोई नगर बस्ती नहीं है। ये शुद्ध पवित्र वातावरण है
वृक्षों से मिलता है। तो इस कारण से पब्लिक शांति के लिए आती है। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका इतना सब बताने के लिए हमें गाय जी। जय हनुमान। चलिए अब हम चलते हैं तुलसी जी और वाटिका जी को दिखाते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ की, कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, ये आपको भी तो पता हो और आप लोग भी आइए। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया और भांति जी से भी बात की, लेकिन मैंने आपको जब गायों को दिखाया आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि यहाँ की जो गाय हैं वो बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट है। ऐसा नहीं है कि जो गाय दूध नहीं दे रही है या दे रही है उस पर फर्क किया जाए। महंत जी यहाँ हर किसी गाय को अपने बच्चे की तरह पालते हैं और यहाँ खाना पीना सब बराबर ही दिया जाता है, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि जो गाय दूध नहीं देती उसे खाना पीना ना दे, लेकिन महंत जी के यहाँ पे आके आप गाय को हष्ट पुष्ट और सुंदरता इतनी है गायों में कि देख के मन मोह लेती हैं वो गाय। आइए मैं आपको और अन्य प्रकार की गायों से मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार की गायें हैं। वो कहते हैं ना कि गाय अगर पैर पसार दे तो वो धन की वृद्धि करती है घरों में, जहाँ पे भी लोग इसलिए तो गाय को माता मानते हैं क्योंकि वो हमसे कुछ लेती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें देती ही है। तो आइए आपको मैं पीछे आपको दिख रही होगी एक मिगनैनी गाय। इसका नाम मिगनैनी इसलिए है क्योंकि ये हिरण जैसे सुंदर है, इसकी आंखें आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप अगर आप देखें तो आप इसको छू सकते हैं। ये कुछ कहती नहीं है क्योंकि ये हम माँ बोलते हैं गाय को, तो गाय को हम छू सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर है ये, और इनकी आंखें तो उनसे भी ज़्यादा सुंदर है। हिरण को तो आपने देखा ही होगा, उस प्रकार की आंखें हैं। यहाँ पे मैं आपको और आगे एक ऐसे गाय नंदी जी से मिलवाऊंगी जिनका नाम महाराज जी ने कृष्ण जी के नाम से रखा है। उनको पुकारते भी वो कृष्ण है। अगर अभी देखेंगे, अगर महाराज जी अभी कृष्ण नाम पुकारेंगे तो नंदी किस प्रकार से जवाब देगा। लोग कहते हैं कि गाय बोलती नहीं, लेकिन यहाँ की हर एक गाय बोलती है अपनी भाषा में और महाराज जी की बातें समझती भी है। और महाराज यहाँ की गायों के बारे में बहुत कुछ समझते हैं, जानते हैं, और इसलिए आप देख सकते हैं कितनी हष्ट पुष्ट और सुंदर गायें हैं। यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता, हर एक गाय को अच्छा खान पान दिया जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं चारों ओर मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ गायें ही हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी काम करने वाले ग्वाल हैं वो काम भी करते हैं। साफ सफाई का बहुत ज़्यादा महाराज जी यहाँ ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि गौशाला है तो बहुत गंद रहे, नहीं, समय समय पे यहाँ सफाइयाँ होती रहती हैं। समय समय पे यहाँ गायों को खाना भी दिया जाता है। हर चीज़ समय से हो रही है, कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है। इसलिए ही तो यहाँ की गाय आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, मनमोहनी है। आप जिस भी गाय को देखोगे आपको एक तरीके से प्यार आएगा और मन मोह लेती हैं, ऐसी गाय हैं यहाँ। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ आगे और भी चीज़ें दिखाऊंगी कि यहाँ की गायों के माथे पे टीका है। और ये देखिए खुद से आती हैं, प्यार करती हैं। यहाँ ये लोगों की गलतफहमी है कि गाय मारती है। ये देखिए कितना प्यार से आ रही है, आप देख सकते हैं। तो आइए मैं जिस कृष्णा की बात कर रही थी आपको अब सीधा वहाँ लेके चलती और दिखाती हूँ। ये मेरे जो पीछे ये बिल्कुल इतनी सुंदर, और इसी का नाम है कृष्णा। कृष्णा का अर्थ तो सब समझते ही हैं, नटखट चुलबुले। कृष्णा का अर्थ ही नटखट चुलबुला, मस्ती करने वाला। तो इसलिए ये कभी किसी को कुछ कहता नहीं है। ये देखिए गाय खुद ही आ रही है आपके पास, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ की गाय कितना, और ये है कृष्णा जो कि अभी आवाज़ अगर हम दे तो जवाब दे सकता है, लेकिन अभी ये खाना वाना खा रहे हैं तो इसलिए अभी ये जवाब नहीं देगा। मैं आपको लेके चलती हूँ अब तुलसी वन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सुंदर सा खरगोश भी है, और मेरे पीछे मेरे आसपास आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। जहाँ लोग दिल्ली शहर में रह के पेड़ पौधों को नहीं देख पाते हैं वो यहाँ देख सकते हैं कितनी हरियाली है, कितनी शुद्ध हवा है। तो आइए सीधा मैं लेके चलती हूँ आपको, और आगे की और आपको सुंदर चीज़ें दिखाती हूँ कि किस प्रकार यहाँ पे हर एक चीज़ सुंदर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारी चीज़ें हरियाली ही हरियाली है यहाँ।
इसलिए ही लोग यहाँ पे आते हैं और वो अपने मन की शांति पाते हैं। सिर्फ यहाँ गाय ही नहीं, यहाँ की जगह भी देखने वाली है। यहीं से ये तुलसी वन शुरू होता है और यहाँ अन्य प्रकार की तुलसियां पाई जाती हैं। यहाँ पे 1.25 लाख तुलसियां पाई जाती हैं, महाराज जी ने जो हमें बताया है। और यहाँ पे एक सुंदर सा एक और खरगोश बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। यही तो एक नज़ारा है जो लोग शहर के बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तुलसियाँ, मतलब कि ऐसी कोई तुलसी नहीं होगी कि यहाँ नहीं पाए। वो कहते हैं ना कि तुलसी को भी अगर हम ग्रहण करें तो आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ हर प्रकार की तुलसियां पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कई प्रकार की तुलसियां हैं, जैसे कि रामा तुलसी हो गई, श्यामा तुलसी हो गई, हर एक प्रकार की तुलसियां हैं। और यहाँ पे जो ये रामा तुलसी है, यहाँ पे भगवानों को भी चढ़ाई जाती है। ये तो हर एक सनातनी जानता ही होगा कि तुलसी की महत्वता कितनी ज़्यादा है हमारे सनातनियों में, कि कहा जाता है कि घर में भी तुलसी का आगमन हो जाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तुलसी का ग्रहण करते हैं लोग। तो यहाँ हर प्रकार की आपको तुलसियाँ देख सकते हैं। अन्य प्रकार की तुलसी का जो खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं। तुलसी के साथ साथ 100 पीपल के पेड़ भी हैं। तुलसी के साथ साथ यहाँ पे 1.25 लाख पीपल के पेड़ भी हैं। तो यहाँ हर एक प्रकार की चीजें आपको वही दिखेंगी जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती हैं। तुलसी को ले लीजिए, पेड़ जबकि हमें ऑक्सीजन देता है। लोग इस चीज के लिए तड़पते होंगे शहरों में, लेकिन यहाँ मैं आई हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है। आप खुद देखिए, यहाँ हरियाली हरियाली है यहाँ, इसलिए ही और ये जगह जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, ये बैठक है यहाँ की। यहाँ पे बैठक की जाती है, यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं। हर एक चीज की सुविधा जो है महाराज जी ने यहाँ हर तरीके से दे रखी है सुविधा। यहाँ लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पूजा पाठ के बारे में बात करते हैं। यहाँ आके लोग शांति पाते हैं। ये वो जगह है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ हर प्रकार, यहाँ झूले वगैरह सब कुछ ही है। मतलब कि अगर आप शांति चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप आ सकते हैं। तुलसी जी देखने के लिए मिलेंगी, कई प्रकार की चीजें मिलेंगी। तो पेड़ पौधे, गाय माता, अन्य प्रकार की गाय, मतलब आपको हर चीज ही यहाँ मिलने वाली है। अगर किसी को देखना है तो वो आवश्यक आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको अभी पीछे बताया था कि नीचे की ओर बैठक है, उसी के ऊपर ठीक और भी एक सुंदर सी बैठक बनाई गई है। यहाँ एक खिड़की है जहाँ से जो नज़ारा है यहाँ का वो आप देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए किसी को भी कोई मनाही नहीं है। बैठक बहुत अच्छी बनाई हुई है। संतों और भक्तों के लिए बैठक अनगिनत है। नीचे बैठना चाहे भक्त तो नीचे बैठ सकते हैं, ऊपर से यहाँ का नज़ारा लेना चाहे तो ऊपर भी बैठक बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ संतों के लिए। और जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए इतनी अच्छी सुविधा भी कर रखी है। यहाँ पे हर एक सुंदर पेड़ पौधे हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सब चीज़ आपको इन पेड़ पौधों में ही मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यही नहीं सिर्फ यहाँ पे भी देखिए, ये वो पेड़ पौधे हैं जो वेदों में लिखा हुआ है। पेड़ पौधे हमारी दवाइयाँ होती थी, लेकिन लोगों को जान पहचान नहीं है पेड़ पौधों की, इसलिए वो कभी इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन महाराज जी इन चीज़ों का बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल भी करते हैं। बीमारियों में सारी दवाइयाँ हैं ये एक प्रकार से। ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पेड़, जो ये पेड़ है ये कई बीमारियों पेड़ है। जिसको शुगर हो ना, एक पत्ता रोज खाइए इसका, आपकी शुगर भी खत्म हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप कितनी गुणवत्ता है इन पेड़ों में। यहाँ देख सकते हैं आप, और ज्यादा तुलसियां मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हर एक प्रकार की तुलसी है। पहले मैं ये जो बहुत तुलसियां हैं जहाँ बद्रीनाथ जी को भी चढ़ाई जाती हैं, लगती हैं,
ये वो सारी तुलसियां हैं और तुलसी का मान करना हमारे हाथ में है। तो इसलिए तुलसी को अपने हर एक घर में लोग लगाते तो ज़रूर हैं। तो यहाँ उसी प्रकार की तुलसियां हैं, बद्री जी को चढ़ाई जाती हैं, पूजा पाठ में चढ़ाई जाती हैं। और इस तुलसी का एक पत्ता अगर रोज़ खाएं तो बीमारियों से भी बचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ के पेड़ पौधे, एक एक चीज़ आपको ये प्रूफ कर सकती है कि यहाँ दवाइयाँ खा सकते हो, लेकिन इंग्लिश दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी ने यहाँ हर एक पेड़ पौधा दवाइयों के प्रकार से लगा रखा है। आपने जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये पेड़ वो है जहाँ आप अगर एक पत्ता खाएंगे सुबह शाम तो शुगर जिनको होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कहना है महंत जी का। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है 12 बेल, जिसे मतलब कि हर एक मौसम में हर एक वक्त में आप लगा सकते हैं। और बहुत सुंदर फूल दिख रहे होंगे आपको यहाँ गुलाबी कलर के, जो इनकी और ज़्यादा सुंदरता बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर गाय हैं और आप इनकी आवाज़ें भी सुन सकते हैं, किस प्रकार ये आवाज़ें लगा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका प्रेम है जो ये आवाज़ें लगा रही है, ये प्रेम के प्रति लगा रही हैं। आप ये देख सकते हैं सफ़ेद कलर की गाय देख सकते हैं, ब्लैक कलर की, मतलब हर एक प्रकार की गाय यहाँ आपको मिलेगी। और उनकी सुंदरता वो सब चीज़ यहाँ आपको मिलेगी। हिरण जैसी गाय लग रही है ये, और अलग ही कलर है इस गाय का, जो उसकी अलग कलर की वजह से ही इसकी सुंदरता दिखा रही है। आप देख सकते हैं जो ये वाली गाय है, ये है कपिला गाय। इसका नाम ही कपिला गाय है। ये देखिए ये है कपिला गाय। ये इतनी मतलब इस गाय के सींग देखिए आप कितने बड़े हैं, और ठीक उसके सामने वाली गाय को भी मैं चाहूंगी दिखाएं, उसके भी सींग बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो मतलब अन्य प्रकार की गाय, अन्य प्रकार के गुण, हर एक गाय में अपना एक अलग गुण है, एक अलग सुंदरता है जो उनको निखार रही है उनके अलगपन की वजह से। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और गाय दिखाना चाहूंगी। इसका नाम ये है सोन कपला, मतलब कि सोन कपला इसलिए क्योंकि इसका जो थन है, पैर हैं, ये एक तरीके से सोने की तरह दिख रहे होंगे, गोल्ड कलर दिख रहा होगा इनका, इसलिए इसका नाम सोन कपला रखा गया है। और जितना अच्छा नाम उतनी ही सुंदर ये दिखने में लग रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार कितनी सुंदरता दिख रही है इसकी, इसलिए तो इसको सोन कपला कहा जाता है। ये याद है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसी गाय को पहले दिखाया था, इसकी सींग की विशेषता बताई थी। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ये गाय है इसके कंधे पे आप ये देख सकते हैं, इसका दूध पिएगा वो बच्चा अपने पिताजी का कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और ये बात बिल्कुल सही है। सनातनी तो हर एक चीज़ में गुणवत्ता ढूंढ ही लेते हैं और इनकी गुणवत्ता यही है। आप देख सकते हैं जो ये इतना सुंदर है, इसका नाम, ये भी बड़े होके नंदी बनने वाला है, पर ये अभी 1 साल का ही हुआ है। पर सुंदरता देखिए इसकी, कितनी अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो देखिए मैंने अभी आपको जिस प्रकार तुलसी के बारे में, तुलसी वन के बारे में अभी सिर्फ और सिर्फ दिखाया था। तो आइए सीधा महाराज जी से बात करते हैं और जानते हैं और ज़्यादा वन के बारे में। सबसे पहले महाराज जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये आप तुलसी वन वाटिका में खड़ी हुई हो, यहाँ लगभग 1.25 लाख तुलसी जी हैं और तुलसी ही भगवान की प्रिया है, भगवान का भोग है, बिना तुलसी जी के नहीं लगता है। और तुलसी जी के बिना गति मुक्ति नहीं होती है। तो जिसको कहते हैं ओम श्री तुलसाय विद्महे विष्णु प्रियाय धीमे तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ये तुलसी जी हैं, रामा और श्यामा हैं, जो अनेक प्रकार के कैंसर और अनेक प्रकार के असाध्य रोगों को मिटा देती हैं और भगवान के धाम, स्वर्ग धाम को दिलाती हैं। वो तुलसी वन वाटिका में आप आई हो हैं। इसमें ऑक्सीजन वाटिका है, आपके चारों तरफ पीपल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, बड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब ऑक्सीजन देते हैं। तो इसको हम ऑक्सीजन वाटिका कहते हैं। कैसा भी असाध्य व्यक्ति हो
इस में ध्यान करने से भगवान विष्णु का करने से उसके अनेक प्रकार के रोग मिट जाते हैं। महात्मा जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। एक पेड़ देखा है मैंने, वो कहा जाता है वो शुगर वगैरह के लिए है, आप बताएंगे थोड़ा उस पेड़ के बारे में? इस शुगर का के 4 पत्ते सुबह शाम खाने से मिलने से शुगर ठीक हो जाती है। महाराज जी, मैंने अलग अलग प्रकार की गायें देखी यहाँ पे आके एकदम मैं धन्य हो गई हूँ, एक अलग ही मतलब दुनिया में चली गई हूँ। इस बारे में थोड़ा आपने कैसे विचार किया, इतनी गायों को संभालना? बहुत जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं वरदान मांगते हैं कि गौ मध्य वसाम्यम, भगवान स्वयं कहते हैं कि हमें गौ के मध्य में वास मिले। वहाँ पर आपको आने पर हैं स्वर्ग से भी बड़ी, वैकुंठ से भी बड़ी हैं उपलब्धि होती है। ऐसा आभास होता है कि मैं साक्षात ब्रह्म परमात्मा के साथ हूँ। जैसे आपने देखा जो सुख भगवान श्री कृष्ण भगवान गौ माताओं को गोचारण करते हैं गोचारण करते हुए ग्वाल वाल सबको देख रहे हो, तो ये आनंद की अनुभूति अलग ही है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के हमारे बड़े संत थे, तो उनका यहाँ शरीर पूरा हुआ, तो भगवान ने उनको सौंपना दिया था कि ये आने वाला आपका वृंदावन है, तो समझो उन्हीं की कृपा से आपका जंगल में गौशाला और ये वृक्षों की सेवा निरंतर अखंड श्री रामचरितमानस पाठ और अनेक प्रकार के अनुष्ठान उनकी कृपा से चल रहे हैं। ये देखिए महात्मा जी ने बताया, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही दिखाए थे यहाँ की हरियाली, यहाँ की गाय, यहाँ के पेड़ पौधे, तुलसियों के बारे में और ज्यादा है कि ये कपूर तुलसी है नाम इसका, तो इसका क्या फायदा है लोगों को? इसमें जैसे कपूर जैसी खुशबू आती है, और मुखमंडल में कैसा भी आपका मसूड़े दांत में दर्द हो तो इसके अंदर लगाने से दर्द खत्म हो जाते हैं। जी, तो देखिए हमने जाना कि यहाँ पे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी के साथ साथ ये है कपूर तुलसी, जिसके अगर दांत में दर्द है या किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो ये ग्रहण करेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने आपको अभी सारी चीज़ें दिखाई कि गौ माता कितनी अच्छी लग रही थी, तुलसी जी के बारे में बताया, हर एक प्रकार के बारे में बहादुर जी से भी हमने बातचीत करी। तो अगर किसी को वैसे ही अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से गाय माता की सेवा करने का सौभाग्य चाहिए तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और महंत जी और गायों के लिए मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।